हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। वक्त आ गया है मंथली प्रेडिक्शन का। नवंबर का महीना शुरू हो गया है। आज है 1 नवंबर। नवंबर का महीना हर मूलांक के लिए क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं नवंबर प्रेडिक्शन में। नवंबर 2025। नवंबर साल का 11वां महीना होता है। 11 मतलब 11 को अगर हम सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 1 + 1 = 2। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, मून। ये चंद्रमा की एनर्जी है, सौम्य, शीतल, जेंटल एनर्जी है, थोड़ी धीमी एनर्जी का ये महीना है। तो चलिए देखते हैं ये नवंबर का महीना हर एक मूलांक के लिए क्या लेकर आया है। किसी के लिए खुशियां, किसी के लिए थोड़ा संभल कर रहने का ये समय होगा। तो ज्यादा वक्त गंवाने के बजाय हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, मूलांक 1 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सन। और नवंबर का महीना चंद्रमा की एनर्जी लेकर आया है। चंद्रमा को हम रानी का दर्जा देते हैं, तो इस महीने राजा और रानी का ये मेल होने जा रहा है। तो मूलांक 1 वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा नवंबर का महीना। रुके हुए काम बनेंगे, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स के चांसेस है, आपके काम की सराहना हो सकती है। जॉब में आप पर कुछ नई जिम्मेदारी डाली जा सकती है, तो आप लाइमलाइट में आने के बहुत चांसेस है। इस अवसर को बिल्कुल मत गंवाइए। रिलेशनशिप सेक्टर भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। फैमिली के साथ आप कहीं टूर पर जाने का प्लान बना सकते हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। पैसों की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसेस भी बढ़िया रहेंगे, लेकिन खर्चे पर आपको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी सौम्य एनर्जी है, और क्योंकि आप सूर्य से गवर्न है, आप में एग्रेशन है, आप में ऊर्जा है, तो कई बार आपके जो काम है वो धीमी गति से होंगे। इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, बीपी की तकलीफ या सिर दर्द की तकलीफ भी आपको हो सकती है। सो साधारण रूप से बहुत बढ़िया महीना रहेगा आपके लिए। ऑरेंज कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और अगर हो सकता है तो एक सोने का सिक्का हमेशा साथ रखिए। आपके पर्स या वॉलेट में एक सोने का सिक्का जरूर रखिए। मूलांक 2। अगर आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2, यानी आपकी एनर्जी भी चंद्रमा की है और नवंबर का महीना भी चंद्रमा का है। तो दोनों ऊर्जाएं सौम्य हैं, शीतल है। नवंबर का महीना मूलांक 2 वालों के लिए थोड़ा धीमा रहेगा, धीमी गति से चलेगा। क्योंकि ये चंद्रमा की एनर्जी है, आपको इस महीने बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, उतार चढ़ाव होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। अपनी मूड स्विंग्स का आपके रिश्तों पर असर ना हो, इसकी सावधानी बरतिए। वाद विवाद से बचिए, रिश्तों में गलत फहमियां ना होने दें। इसलिए खुद पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। खुद की सोच सकारात्मक रखने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक रहेंगे। काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई वाद विवाद ना हो, इसकी सावधानी बरतिए। अगर कोई वाद होता है तो उसे वहीं पर बातों से, डिस्कशन से सुलझाने की कोशिश कीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीना आपके लिए लाभकारी होगा। रात में चंद्रमा की रोशनी में वॉक कीजिए
त्वचा से संबंधित या बालों से संबंधित विकार हो सकते हैं। अदरवाइज ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। अब मूलांक 3 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3। नंबर 3 जुपिटर यानी गुरु का नंबर है। तो गुरु चंद्रमा से मिलने आया है इस नवंबर के महीने में। ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं और बुरा भी नहीं। जो काम चल रहे हैं उन्हें चलने दीजिए, मेहनत ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस महीने से मत रखिए। रिश्तों में सावधानी बरतिए, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आपके कुछ शब्द गलत फहमियाँ बढ़ा सकते हैं, तो तोल मोल कर बात कीजिए। प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीमेंट्स, ग्रोथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस महीने ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप हीलिंग सेक्टर में हैं या एजुकेशनल फील्ड में हैं, अकल्ट साइंस में हैं, तो ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा मैं कहूँगी। अपनी डाइट पर कंट्रोल रखिए क्योंकि वज़न बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपके लिए पीले रंग का इस्तेमाल करना लाभकारी होगा। रोज केसर का तिलक भी जरूर लगाइए। मूलांक 4। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 4 और आप राहु से गवर्न हो। राहु और चंद्रमा ये बहुत ज्यादा मित्रता नहीं रखते। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अनुशासित रहिए, मेहनत से लगन से कार्य करते रहिए। अचानक घटनाएं हो सकती हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है या अचानक कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपके व्यवसाय में या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस महीने बड़ी सावधानी बरतने का ये समय है। कोई भी नया काम करने से पहले डबल चेक कीजिए, 2 बार सोचकर सारे डिटेल्स चेक करके फिर वो काम कीजिए। अगर आपको कोई शंका है तो सलाह ज़रूर लीजिए। अप्स एंड डाउन्स की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हो सकता है। मानसिक संतुलन रखने की कोशिश कीजिए। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। बुधवार को गणेश मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा कीजिए। स्ट्रे डॉग्स को अगर आप खाना खिलाते हैं तो ये भी बेहतर उपाय है इस महीने की पीड़ा को कम करने के लिए। मूलांक 5। अगर आपका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 5। नंबर 5 बुध का यानी मर्क्यूरी का नंबर है। हम सब जानते हैं कि बुध बैलेंस का नंबर है। बुध को हम राजकुमार की उपमा देते हैं और क्योंकि चंद्रमा रानी है तो रानी और राजपुत्र का ये मेल होने जा रहा है नवंबर के महीने में। तो ये महीना मूलांक 5 वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मूलांक 5 वालों के लिए आलस बहुत महंगा पड़ सकता है। सुबह जल्दी उठकर आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, एक टाइम टेबल फॉलो कीजिए, अनुशासित रहिए। चंद्रमा की ये धीमी ऊर्जा है, स्लो एनर्जी है, जिसकी वजह से काम को टालना या आधा अधूरा छोड़ना ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहते हैं, या फिर आप बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हैं, ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। मसल और जॉइंट पेन की शिकायत
हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए। तो आलस को टालकर इस महीने का पूरा फायदा उठाइए। मूलांक 6। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 6। नंबर 6 किसका है? शुक्र का। ये शुक्र की एनर्जी है। और नवंबर का महीना है चंद्रमा का। चंद्रमा और शुक्र दोनों की ना आपस में मित्रता है और ना ही बैर। तो ये महीना मूलांक 6 वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। पर्टिकुलरली अगर आप लग्जरी सेक्टर में हैं, होटल बिजनेस में हैं, या आप मॉडलिंग में हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, तो कोई भी लग्जरी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, बिजनेस में अगर आप काम करते हैं, तो ये महीना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। कहीं पैसे अटके हैं तो वो ज़रूर मिल सकते हैं। आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। इस महीने बातों का ख्याल रखिए, रिलेशनशिप सेक्टर को संभाल कर रखने की कोशिश कीजिए। पर्टिकुलरली जीवन साथी के साथ जब आप कोई वार्तालाप करते हैं तो वो सोच समझ कर कीजिए, उसमें वाद विवाद ना हो, इसका ख्याल रखिए। इस महीने आपके ट्रैवल प्लान बन सकते हैं, या तो फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, या जॉब के लिए या काम के लिए भी आपका ट्रैवल हो सकता है। शुक्रवार के दिन अगर आप किसी सफेद वस्तु का दान करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अब मूलांक 7 की बात करते हैं। मूलांक 7 यानी जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 7 और नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु और चंद्रमा ये मेल भी ठीक ठाक है, ना मित्रता ना दुश्मनी है। तो ये महीना मूलांक 7 वालों के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, डिटेक्टिव एजेंसी में हैं, या आप एजुकेशनल फील्ड में हैं, अकल साइंस में हैं, तो ये महीना थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स देगा। जॉब में हो सकता है आपको लगे कि 2-3 जन का काम मुझे ही करना पड़ रहा है, लेकिन मेहनत आपको इस महीने ज़्यादा है। अनुशासित रहिए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अगर शिद्दत से अगर आप काम करते हैं तो उसकी सराहना ज़रूर होगी। आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप सेक्टर में आपको सावधानी बरतने का ये समय है। डिप्लोमेटिकली सबको बांध कर रखिए, प्रेम से प्यार से पेश आइए। कोई भी काम करेंगे तो उसे प्लानिंग से कीजिए, आपको उसके रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा ओवर थिंकिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको एंजाइटी, हेडेक ऐसी तकलीफ हो सकती है। मंगलवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेश जी का पूजन कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मूलांक 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8। नंबर 8 शनि का नंबर है। सैटर्न यानी शनि और चंद्रमा दोनों का आपस में बैर है, ये मित्रता बिल्कुल नहीं रखते, दोनों की आपस में जमती नहीं। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये महीना अच्छा नहीं होगा, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हर सेक्टर में आपको कदम फूंक फूंक कर रखना है। आप वैसे भी मेहनती हो, लेकिन इस महीने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके ऊपर से काम में कठिनाइयाँ भी बढ़ेंगी। संभल कर रहिए, संभल कर चलिए, बनते बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। तो मन को शांत रखिए, कार्य करते रहिए, मानसिक संतुलन बनाकर रखिए, क्योंकि कोई काम अगर आपका नहीं बन पा रहा है या उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं
तो वो स्ट्रेस, वो टेंशन आपका आपके रिश्तों पर असर कर सकता है। तो सोच समझ कर बात कीजिए, गलत फहमियाँ ना बढ़े इसका ख्याल रखिए, और आपके काम का स्ट्रेस रिश्तों पर ना पड़े इसकी सावधानी बरतिए। तो इस महीने आपको फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। फाइनेंसेस ठीक ठाक रहेंगे। जॉइंट पेन्स, मसल एक्स हो सकते हैं। अपने से जो लेस ब्लेस्ड लोग हैं उन्हें शनिवार के दिन आप कॉइन्स दीजिए, ये आपकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब मूलांक 9 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 9। नंबर 9 मंगल यानी मार्स का नंबर है। मार्स और मून यानी मंगल और चंद्रमा आपस में मित्रता नहीं रखते, तो मूलांक 9 वालों के लिए भी नवंबर का महीना नरम गरम रहेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस महीने से ना रखे तो बेहतर है। किसी भी बात की शुरुआत या कोई नया जॉब, कुछ नया चेंज इस महीने ना करें, और अगर करने की ज़रूरत है तो सारे डिटेल्स चेक करें। कुछ शंका है तो किसी की सलाह ले और फिर काम करें। फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, ये आक्रामक होते हैं, और चंद्रमा की ऊर्जा एकदम सौम्य शीतल है, तो ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आपको एंजाइटी या टेंशन हो सकती है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। ईगो इश्यूज आपको टालने बहुत ज़रूरी है। तोल मोल कर बात कीजिए, क्योंकि आपका एक शब्द बनते हुए काम बिगाड़ सकता है, रिश्तों में खटास उत्पन्न कर सकता है। तो इस महीने रिलेशनशिप सेक्टर को भी ज़्यादा आपको महत्व देना है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बातों का ख्याल रखना है। फाइनेंसेस ठीक ठाक रहेंगे। खर्चा कम कीजिए। आपका खर्चा इस महीने ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। लाल रंग का धागा अगर आप कलाई पे बांध सकते हैं तो ये आपको सहायता करेगा, या एक कॉपर का कॉइन अगर आप साथ में रख सकते हैं, आपके वॉलेट या पर्स में रख सकते हैं, तो ये भी आपकी कठिनाइयाँ थोड़ी कम करने में आपकी सहायता करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार नवंबर का महीना चंद्रमा की ऊर्जा लेकर आया है, जो सौम्य शीतल है, जेंटल है, लेकिन हर एक मूलांक की अपनी अपनी एनर्जी अलग है। तो किसी मूलांक के लिए ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो किसी मूलांक के लिए अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। साधारण रूप से अगर देखा जाए तो सावधानी बरतिए, मन लगाकर शिद्दत से कार्य करते रहिए, पेशेंस रखिए, रिश्तों का ख्याल कीजिए, शब्दों पर, आपके रिएक्शन पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो यहाँ पर ये अप्स एंड डाउन्स सभी को देने वाला है। तो रिलेशनशिप सेक्टर को पर्टिकुलरली सबको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आपके दोस्तों, मित्रों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उनके मूलांक के अनुसार इस नवंबर महीने में कैसे बिहेव करना है, क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये समझ में आए और सबका जीवन सुखमय हो जाए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।